बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे अगला पैराग्राफ, पैराग्राफ 45। तो इसके पहले हमने 35 पढ़ाया था, बोला था 4 पैराग्राफ आप पढ़ के आओगे। तो 45 आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो ये कहाँ है 45? ये आपको अरिहंत के बुक में मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप किताब खरीद लें, बिना किताब के आपका अभ्यास नहीं हो पाएगा। किताब खरीद लें और जब भी वीडियो देखें तो रफ कलम लेके बैठें, कुछ अच्छी चीज लिखे होते हैं उनको नोट करते रहें। कॉपी पे लिखेंगे तो लिखते समय भी आपको याद हो जाएगा, केवल वीडियो देखने से आपको कुछ नहीं होगा, वो समय के साथ भूल जाएगा। तो हिंदी का पैराग्राफ 45 है, इसमें कुछ कठिन शब्द है। जैसे मुलाजिम आता है, मुलाजिम ये उर्दू शब्द है। मुलाजिम का मतलब होता है, मुलाजिम का मतलब होता है नौकर या कर्मचारी। मुलाजिम नौकर या कर्मचारी। जैसे हम लोग कर्मचारी हैं या जो टीचर्स हैं, जो किसी विभाग में पुलिस हैं, ये सरकार के सब नौकर हैं, मुलाजिम हैं। चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, सबके सब मुलाजिम होते हैं। किसके? सरकार के। आई बात समझ में? अब वहीं पे जो कोई प्राइवेट रखता है तो उसको नौकर कहते हैं, तो उसका मुलाजिम होता है। दूसरा एक शब्द ये आया नहीं है पैराग्राफ में, लेकिन मिलता जुलता शब्द है, अक्सर हम लोग नहीं देखते हैं पेपर में और कहीं। मुजरिम आया है, मुलाजिम के बाद मुजरिम आया। मुजरिम माने दोषी, अभियुक्त। जैसे पुलिस जब जिसको गिरफ्तार करके ले जाती है, पकड़ के ले जाती है पुलिस, तो उसको अभियुक्त कहते हैं या मुजरिम कहते हैं। समझ में आया? और मुलाजिम कौन होता है? जो पुलिस है वो मुलाजिम है, जो अधिकारी है सब जो सरकार के अधीन है वो मुलाजिम है, और जिसको पकड़ के ले जा रही है गिरफ्तार करके वो दोषी होता है या मुजरिम होता है। एंट्रेंस शब्द एक इंग्लिश का शब्द है, इसका मतलब प्रवेश। एंट्रेंस एग्जाम, जैसे एंट्रेंस एग्जाम आता है तो उसका मतलब प्रवेश परीक्षा। प्रेरणा माने प्रोत्साहन, प्रेरणा मिलती है। जैसे हो सकता है हमारे पढ़ाने से कुछ लोगों को प्रेरणा मिले, वो बढ़िया कर जाए। तो प्रेरणा माने प्रोत्साहन, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं दुनिया में सबसे पीछे रहोगे, किसी काम लायक नहीं रहोगे। तो पढ़ाई को हमें ध्यान देना है। संतुष्टि, इच्छा या संतोष की भावना। जैसे हमको संतुष्टि मिलती है जब आप मेहनत कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तो अपने आप को अच्छा लगता है कि ये चीज हमको समझ में आ गया, बड़ी संतुष्टि मिलती है। तो इसी को संतुष्टि कहते हैं या प्रसन्नता होती है। फिर एक शब्द आया सांप्रदायिक दंगा। मा अधमा अधपा और सांप्रदायिक दंगा। अब देखिए ये शब्द को अगर अलग अलग लिखें तो सापराक मात्रा आधा मा आधा पा फिर रहा है, उसके बाद दा ई और कह। देखो है शब्द ये सांप्रदायिक, सांप्रदायिक दंगा। तो ये अलग अलग है, जो आधा रा लग रहा है वो पूरा रा है। तो सांप्रदायिक दंगा का मतलब होता है जो दंगा या झगड़ा धार्मिक मतभेद के आधार पे होता है। जैसे दो धर्म में जो झगड़ा होता है, किसी धर्म वाले कुछ कह देते हैं, वो कुछ कह देते हैं, तो झगड़ा होता है तो सांप्रदायिक दंगा कहते हैं। अब हम लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं। पैराग्राफ ये चालू है, पैराग्राफ 45। देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 1891 ईस्वी में हुआ था। एंट्रेंस माने प्रवेश, पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए, मतलब नौकरी करने लगे। फिर वर्ष 1921 में उन्होंने प्रताप साहित्यिक अखबार निकालना शुरू किया। विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी अपना साहित्यिक गुरु किसको मानते थे? आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी को। उन्हीं की प्रेरणा से आजादी की अलग जगाने वाली रचनाओं का सृजन और अनुवाद उन्होंने किया। विद्यार्थी के जीवन का ज्यादातर समय जेलों में बीता, तो ये ज्यादा से ज्यादा जेलों में रहे। इन्हें बार बार जेल में डालकर भी अंग्रेज को संतुष्टि नहीं मिली। संतुष्टि माने प्रसन्नता नहीं मिली। वह उनका अखबार भी बंद करवाना चाहती थी। कानपुर में वर्ष 1931 में
मचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में, मतलब गणेश शंकर जी विद्यार्थी जो दंगा हुआ था 1931 में कानपुर में, उस दंगा को शांत करवाने का प्रयास कर रहे थे। प्रयास में विद्यार्थी को अपना प्राणों की बलि देनी पड़ी, तो उसमें इनको मार दिया गया और इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, काश ऐसी मौत मुझे भी मिली होती। तो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अब हम प्रश्न करते हैं, ये प्रश्न में टिक लगा दिए हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में, झांसी में, भिंड में, मुरैना में? तो यहाँ लिखा है गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। देखिए पहली लाइन में लिखा है 1891 में। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। गणेश शंकर विद्यार्थी के साहित्यिक गुरु थे तो रामधारी सिंह दिनकर, ये पैराग्राफ में आया ही नहीं। मैथिली शरण गुप्त ये भी नहीं है। जयशंकर प्रसाद ये भी नहीं है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हमारा राइट आंसर होगा। विद्यार्थी के जीवन का ज्यादातर समय बीता तो कहाँ बीता? जेलों में, अभी हमने पढ़ा है। विद्यार्थी की मृत्यु पर किसने कहा, काश ऐसी मौत मुझे मिली होती? तो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। मुलाजिम का अर्थ होता है, जैसा कि अभी हमने बताया है, मुलाजिम का अर्थ नौकर होता है। तो आज का ये पैराग्राफ खत्म हो गया है और इसको आप पढ़ेंगे। जो कठिन शब्द है हमने लिखवा दिया है। इस तरह से आप भी पैराग्राफ पढ़िए और बहुत सारे कठिन शब्द आएंगे तो उसको लिख लीजिए और स्कूल में जाने के बाद अपने हिंदी के टीचर से आप जरूर पूछें। जितना ही ज्यादा आप पूछेंगे आप उतना ही पढ़ने में अच्छे होंगे।